हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 4 है ना, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसको कराने वाली हूँ। और जो ये आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो इस चैप्टर को हम उससे करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर हमने इससे ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। सारे क्वेश्चन की वीडियो चैनल पर अपलोड है, प्ले भी बनी हुई है, आप वहाँ से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 46 से करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 1 और -1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, फाइंड 2 मोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। कह रहा है पहले दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। पहले पार्ट में कह रहा है ए की वैल्यू फाइंड करो अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको ये दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन के 2 और सॉल्यूशन आपको फाइंड करने हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो पहले इक्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास। इक्वेशन है 2x + ay = 5। ठीक है, सॉल्यूशन है 1 और -1। पुट करते हैं चलो। तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, y की वैल्यू -1 हो जाएगी, = 5। तो ये हो जाएगा 2 - a = 5। तो 2 - 5 = a। a की वैल्यू आ गई -3। एक पार्ट तो हो गया कंप्लीट। अब इस a की वैल्यू को यहाँ पुट करती हूँ। अब मेरी इक्वेशन ये बन गई है फाइनली। ये है मेरी इक्वेशन, मैंने इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया है। ठीक है ना। अब इसके 2 सॉल्यूशन और निकालने हैं, तो निकाल लेते हैं। ऐसा करते हैं, एक बार x को 0 के इक्वल रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × में 0 माइनस का 3y = 5। तो माइनस का 3y = 5, y की वैल्यू आ जाएगी -5/3। तो x और y यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। x 0 है तो y की वैल्यू आ गई -5/3। एक बार y को 0 रखेंगे। ठीक है, तो 2x माइनस का 3 × में 0 = 5। तो ये हो जाएगा 2x = 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? 5/2 आ जाएगी। ये लो, 2 और सॉल्यूशन निकालने थे, दोनों निकाल दिए। आप ये सॉल्यूशन कोई से भी निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो वैल्यूज मैंने पुट की है उसी से ही आप निकालो, कोई सी भी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। क्लियर है क्वेश्चन 46? चलिए आते हैं क्वेश्चन 47 पे। कह रहा है फाइंड 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दे रखी है, इसके 2 सॉल्यूशन निकालने। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, कह रहा है चेक वेदर -2 और 10 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। साथ साथ ये भी चेक करो क्या -2 और 10 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो पहले हम वो 2 सॉल्यूशन निकालते हैं जो हमसे कह रहा है। तो 4x + 5y = 28 है। तो 4x + का 5y = 28 है। तो 2 सॉल्यूशन निकाल लेना। तो पहले केस में मैं x को 0 रख रही हूँ। तो 4 × में 0 + का 5y = 28। तो 5y = 28। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 28/5। ठीक है, बॉक्स यहाँ बना रही हूँ मैं। तो x 0 था, y की वैल्यू आ गई 28/5। अब एक बार मैं y को 0 रखूँगी। तो 4x + का 5 × में 0 = 28। तो यह आ जाएगा 4x = 28। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7। तो y 0 था तो x की वैल्यू 7 आ गई। चलो 2 सॉल्यूशन मांगे थे, वो तो हो गया। इसी के साथ साथ कह रहा था कि -2 और 10 ये इसका सॉल्यूशन है, चेक करो ज़रा। तो देखते हैं, देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो x की जगह -2 रख दिया और y की जगह मैंने यहाँ पर 10 रख दिया है। तो 4 2 जा मेरे पास कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, पर माइनस का प्लस का 50 = 28। अब 50 में से 8 जाएगा तो 42 बचेगा, पर ये तो इक्वल नहीं है। तो नो, -2 and 10 is not a solution of given equation। क्लियर है? ये था क्वेश्चन 47। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है? राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3 और -3 एंड 6 और -6। देखो यहाँ पर आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपसे कह रहा है इक्वेशन अब आपको बतानी है, सॉल्यूशन एक तरीके से आपको ये दे रखे हैं और कुछ नहीं है। तो कैसे बताएंगे यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन? देखो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें एक कोऑर्डिनेट प्लस का और एक माइनस का है, इसमें भी वही है, एक प्लस का एक माइनस का। और इक्वेशन बतानी है तो आप इजीली बना सकते हो। ये तो x + y = 0,
कैसे, अब x की वैल्यू आप यहाँ पर 3 रखोगे और y की वैल्यू -3 रखोगे तो 0 बराबर 0 ही तो आ रहा है। उसी तरह x की वैल्यू 6 रखोगे और y की वैल्यू -6 रखोगे तो 0 बराबर 0 ही तो आ रहा है ना। तो ये आपकी वो इक्वेशन आ गई x + y = 0। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू 3k - 2 y इज इक्वल्स टू 2k इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। एक इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखी है 4x माइनस का 7y प्लस का 12 = 0 और इसमें आपको x और y की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है। पर x और y की वैल्यू ना आपको k की फॉर्म में दे रखी है और वही k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। पहले इक्वेशन यहां लिख लेते हैं। तो वैल्यू आपको क्या दे रखी है 4x माइनस 7y प्लस 12 = 0। अब अगर हम देखें x की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 3k माइनस का 2 और y की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 2k। पुट करें वैल्यूज, x की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर 3k माइनस का 2, y की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 2k प्लस का 12 = में 0। अंदर इंटू करती हूँ तो 12k -2 4 जा 8 -2 7 जा 14k प्लस का 12 = 0। 12k में से 14k जाएगा तो माइनस का 2k माइनस का 8 और प्लस का 12 प्लस का 4 बन जाएगा तो 4 = में 2k आ जाएगा। तो 4/2 = k की वैल्यू कितने आ जाएगी 2 आ जाएगी। आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है इफ m - 2 और 2m + 1 lies on the equation 2x + 3y - 10 = 0 then find m। अगेन आपको ये x और y की वैल्यू दे रखी है लेकिन ये m की फॉर्म में दे रखी है ना, और आपको उसी m की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2x + 3y - 10 है तो 2x प्लस का 3y माइनस का 10 है = में 0 है, ठीक है। x की वैल्यू दे रखी है m - 2 यहाँ लिखती हूँ पहले मैं, और y की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, वो दे रखी है मुझे 2m + 1। अब पुट करें, चलो x की जगह मैंने लिखा m - 2 प्लस का 3, y की जगह मैंने लिखा 2m प्लस का 1 माइनस का 10 = 0। अंदर इंटू करती हूँ तो 2m माइनस का 4 प्लस 3 2 जा 6m 3 1 जा 3 हो जाएगा माइनस का 10 = 0, ठीक है। 2m में 6m प्लस करेंगे 8m आएगा, -4 में +3 करेंगे माइनस का 1 आएगा, माइनस का 10 आ गया, 8m माइनस का 11 हो गया = 0। 8m = में 11 हो गया। m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 11/8 आ गई। m की वैल्यू ही इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। क्लियर है। तो आज की क्लास में अगेन हमने अपने 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर के कंप्लीट कर लिए 46 to 50। अभी और क्वेश्चंस हैं, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करूँगी। इन क्वेश्चंस में कहीं भी दिक्कत लगती है तो कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।